Hello students, in this session we are going to discuss about the multinomial theorem. So now let's start multinomial theorem. तो सबसे पहले तो हम इसकी बेसिक चीज़ें देख लेते हैं, उसके बाद में हम इस सेशन में देखेंगे कि एक दो एग्जांपल लेके देखेंगे कि कैसे इसको यूज़ करना है हमें आगे. So in expansion of x1 plus x2 plus xm raised to n term involving x1 raised to p1, x2 raised to p2, similarly xm raised to pm is factorial n upon factorial p1, factorial p2, factorial pm into x1 raised to p1, x2 raised to p2, xm raised to pm. That means ये जो हमने लिखा है इसका मतलब क्या है ये देखते हैं पहले कि जैसे मान लो हमें x1 प्लस x2 प्लस xm इसकी पावर n है, इसका अगर हम एक्सपेंशन करें तो इस टर्म का कोफिशिएंट क्या रहेगा. टर्म क्या है अपने पास x1 रेज टू p1 इंटू x2 रेज टू pm p2 इंटू xm रेज टू pm, इस टाइप का कोई टर्म है. इस टर्म का कोफिशिएंट क्या रहेगा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल p1 इंटू फैक्टोरियल p2 अप टू फैक्टोरियल pm. तो ये क्या है अपना, ये तो वो टर्म है जिसका हमें कोफिशिएंट निकालना था. ये तो वही टर्म है जिसका हमें कोफिशिएंट निकालना था. तो इस टर्म का कोफिशिएंट क्या रहेगा अपने पास फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल p1 इंटू फैक्टोरियल p2 अप टू फैक्टोरियल pm. अब यहां पे जो सबसे काम की चीज है वो देख लेते हैं. भाई ये चीज हमें हमेशा ध्यान रखना है कि p1 प्लस p2 प्लस p3 प्लस pm किसके इक्वल आना चाहिए, हमेशा n के इक्वल ही आना चाहिए. दैट मीन्स हमें ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि जो भी टर्म, जैसे यहाँ पे क्या टर्म था अपने पास x1 रेज टू p1 इंटू x2 रेज टू p2 अप टू xm रेज टू pm, इस टर्म का कोफिशिएंट क्या निकल के आया हमारे पास फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल p1 इंटू फैक्टोरियल p2 अप टू फैक्टोरियल pm. तो जब आप इस टर्म की पावर्स को अगर देखेंगे, इस टर्म्स की पावर्स का समेशन किसके इक्वल आ जाएगा, अपना n के इक्वल ही रहेगा हमेशा. अब देखो इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं. Find term involving x square y cube z raised to 4 in expansion of x plus y plus z raised to 9. तो सबसे पहले तो देखो हम मान लेते हैं कि इसको एक टर्म मान लेते हैं और इसको एक अलग टर्म मान लेते हैं. दैट मीन्स हम बाइनोमियल एक्सपेंशन, तो जो न्यूटन्स बाइनोमियल थ्योरम में हमने देखा था कि उसको बाइनोमियली कैसे एक्सपेंड करते हैं, वो यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं. हमने इंडिविजुअली इसको एक टर्म माना है और इसको एक अलग टर्म माना है. तो इसको हम सबसे पहले तो क्या करें, बाइनोमियली एक्सपेंड करें. तो क्या था अपने पास x प्लस वाई प्लस जेड रेज टू 9 है. तो अगर हम इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखें x प्लस वाई प्लस जेड रेज टू 9, इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखें तो हमने इसको एक अलग टर्म माना है और इसको एक अलग टर्म माना हुआ है. सो ये आ जाएगा अपने पास 9c0 x प्लस वाई रेज टू 9 प्लस 9c1 x प्लस वाई रेज टू 8 इंटू जेड रेज टू 1 प्लस 9c2 x प्लस वाई रेज टू 7 जेड स्क्वायर प्लस 9c3 x प्लस वाई होल क्यूब जेड क्यूब प्लस 9c6 रहेगा, ये 9c3 x प्लस वाई रेज टू 6 है, दिस इज 6 जेड क्यूब प्लस 9c4 x प्लस वाई रेज टू 5 इंटू जेड रेज टू 4. सिमिलरली ऐसे आगे एक्सपेंड होएगा ही.
लेकिन देखो अब हम यहाँ पे क्यों रुक गए, क्योंकि हमारा जो टर्म था, हमारा जो क्वेश्चन में क्या था, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब इंटू जेड रेस टू 4, दैट मीन जेड रेस टू 4 इसी टर्म पे आ गया। तो अब आगे एक्सपेंड करने का हमें कोई मतलब नहीं है, अब हमें इसी टर्म को वापस से बाइनोमियली एक्सपेंड करना पड़ेगा, क्योंकि हमें एक्चुअल में करना क्या है, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड रेस टू 4 का कोफिशिएंट निकालना है। किसके एक्सपेंशन में, एक्स प्लस वाई प्लस जेड रेस टू 9 के एक्सपेंशन में हमें एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड रेस टू 4 का कोफिशिएंट कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास जेड रेस टू 4 तो आ गया, अब आगे अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो क्या बन जाएगा, जेड रेस टू 5, उसका कोई मतलब नहीं है हमें, तो हम यहीं पे इसको छोड़ दें। अब इस टर्म को देखो 9c4, सो हमारे पास आ गया 9c4 z रेस टू 4 इंटू एक्स प्लस वाई रेस टू 5। अब देखो इसका हम अलग से एक्सपेंशन लिख सकते हैं x प्लस वाई रेस टू 5 का, तो ये क्या बन जाएगा, देखो 9c4 z रेस टू 4 इंटू 5c0 x रेस टू 5 प्लस 5c1 x रेस टू 4 y रेस टू 1 प्लस 5c2 x क्यूब y स्क्वायर प्लस 5c3 x स्क्वायर y क्यूब प्लस 5c4 x y रेस टू 4 प्लस 5c5 y रेस टू 5, ये रहेगा। अब देखो हमें क्या चाहिए था, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड रेस टू 4, तो एक्स स्क्वायर वाई क्यूब और जेड रेस टू 4 ये आ गया। तो टर्म इन्वॉल्विंग कोफिशिएंट ऑफ टर्म इन्वॉल्विंग एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड रेस टू 4 इज इक्वल्स टू 9c4 इंटू 5c3, ये कोफिशिएंट है, और इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में क्या रहेगा, जेड रेस टू 4 तो है ही, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब इंटू जेड रेस टू 4, तो एक्स स्क्वायर वाई क्यूब इंटू जेड रेस टू 4। तो अगर हम इसको एक्सपेंड करें तो फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड रेस टू 4। तो यहां से देखें तो देखो फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 5 कैंसिल हो गया, तो अपने पास क्या आ गया फाइनली, सो दिस इज इक्वल्स टू फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड रेस टू 4। और हमने जो एक फॉर्मूला लिखा वो भी यही बोलता है, उसके अकॉर्डिंग क्या था, देखो हमें क्या चाहिए था, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड रेस टू 4 का कोफिशिएंट चाहिए था इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड रेस टू 9। सबसे पहली चीज तो हमें ये देखना चाहिए था कि भाई इनका जो भी जिस टर्म का हमें कोफिशिएंट चाहिए उसकी पावर्स का समेशन किसके इक्वल आ रहा है, दैट इज 2 प्लस 3 प्लस 4 इक्वल्स टू 9, और यहाँ पे इक्वल टू 9 ही है। दैट मीन्स हम इसमें मल्टीनोमियल थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहली चीज ये हमें हमेशा ध्यान रखना है। अब देखो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला क्या होना चाहिए था, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला क्या आएगा, फैक्टोरियल 9 अपॉन क्या था, n की वैल्यू यहां पे क्या है, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, देखो यहां देख रहे हैं, यहां देखिए अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला n की वैल्यू क्या है इसमें 9 है, सो फैक्टोरियल 9 अपॉन क्या था, फैक्टोरियल p1 इंटू फैक्टोरियल p2 अप टू फैक्टोरियल pm। तो यहां पे p1 की वैल्यू क्या है 2 है, फैक्टोरियल 2, p2 की वैल्यू 3, p3 की वैल्यू फैक्टोरियल 4 n2 क्या था, x1 रेस टू p1 इंटू x2 रेस टू p2। तो यहां से क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड रेस टू 4। तो फॉर्मूले से भी वही चीज आती है। तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप इस तरीके से भी जा सकते हैं, बट आई विल सजेस्ट टू गो बाय फॉर्मूला। हमेशा फॉर्मूले से जाना है अपने को, उससे टाइम सेविंग रहेगा, टाइम कंज्यूमिंग चीज नहीं है।